राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हालिया दिल्ली दौरे के बाद राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया। पहली अहम नियुक्ति के तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वो राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और निकाय और पंचायतों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने माना कि विकास योजना की तेज रफ्तार के चलते प्रदेश भर पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। वर्तमान में राजस्थान पर 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसे कम करने के लिए नए वित्तीय संसाधनों की तलाश की जाएगी। इसके लिए वह जल्द ही समग्र वित्तीय रोड मैप पेश करेंगे। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कभी भी रेवड़ी कल्चर के पक्ष में नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं राजस्थान की समृद्ध संस्कृति परंपरा को समर्पित सावन उत्सव का आयोजन 6 अगस्त को जयपुर के स्वेज फार्म स्थित हिरावली में भव्य रूप से किया जाएगा। यह रंगारंग आयोजन पारंपरिक लहरिया परिधान, लोकगीत, नृत्य और राजस्थानी संस्कृति से जुड़े विविध कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस योजना की जानकारी जयपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन भी किया। 6 तारीख को हीरा वैली रिसोर्ट सोडाला में दोपहर 1 बजे से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका हमने सावन उत्सव नाम दिया है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि मेयर कुसुम यादव जी हैं और रमा दत्ता मैम सिटी पैलेस की जो सीईओ हैं। इसमें महिलाओं ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। जैसे 5 दिन हमने वर्कशॉप ली है, जिसमें वो अपनी एक बहुत ही बेहतरीन लहरिया परफॉर्मेंस रेडी कर रही है और यह जो उनकी प्रस्तुति है हमारे प्रोग्राम वाले दिन दी जाएगी। इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी रखी है, जैसे फैशन क्वीन, डांस कंपटीशन, मेहंदी और क्विज वगैरह जो महिलाओं से पूछे जाएंगे। और यह मुख्य रूप से यह त्यौहार अपने तीज उत्सव के नाम से मनाया जाता है, जो कि महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार से संबंधित बहुत ही बेहतरीन त्यौहार है। और इस त्यौहार में इस जो हमारे प्रोग्राम में जो भी विनर होंगे उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। इसमें हमारे साथ बहुत से लोग हमारे सहयोगी के रूप में जुड़े हैं और हमारे संस्था की उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना भार्गव और पूरी टीम मैनेजमेंट हमारे साथ है। कितने लोग, कितने महिलाएं आएंगी? इसमें करीब 200 से 250 महिलाएं अपनी भागीदारी निभाएंगी और इसमें जो कंपटीशन में है करीब 20 से 30 महिलाओं ने भाग लिया है, जो उस दिन अपनी प्रस्तुतियां देंगी। और बहुत ही और भी कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम हैं, बहुत सारी क्विज़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। सावन झूला महोत्सव, वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, तो एक तरह से झूला महोत्सव कह लीजिए या इसको किसी भी तरह से महिलाओं की खूबसूरती का त्यौहार है ये तो एक तरह से। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप सभी ने आकर यहाँ पे पोस्टर विमोचन में हमारा सहयोग किया। मैं प्रवासी संघ की ओर से और हमारे यहाँ सुनील जी मुदगल जी के कार्यालय में सर्वेश्वर जी जो पर्यावरण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमने अभी यहाँ पे पोस्टर विमोचन किया है। उसमें हमारी जो महिला शक्ति है प्रवासी संघ की, उन्होंने एक सावन उत्सव जो है वो महिलाओं में प्रेरणा देने के लिए, हमारी संस्कृति की प्रेरणा देने के लिए किया है। उसका आज पोस्टर विमोचन का हमने कार्यक्रम रखा था। और ये नृत्यम फाउंडेशन जो है काजल सैनी जी की, उसके नेतृत्व में, उनके तत्वाधान में ये किया जा रहा है। और काजल जी हमारे प्रवासी संघ की प्रदेश टीम में प्रवक्ता भी हैं। भीलवाड़ा में सीताराम गौशाला काइन हाउस में एडीएम प्रशासन ओम प्रकाश मेहरा परिवार के साथ गौ पूजन किया और गौ सेवा एक पेड़ गौ माता के नाम वृक्षारोपण हरणी महादेव सीताराम गौशाला काइन हाउस में सुबह एडीएम प्रशासन ओम प्रकाश मेहरा परिवार के साथ गौ पूजन और गौ सेवा की। एडीएम प्रशासन मेहरा ने गौ माता की आरती भी की। बस्सी से खबरजा विधानसभा क्षेत्र के गांव देवगांव में जिंजेश्वर महादेव मंदिर में आज ओमकार मित्र मंडल के तत्वाधान में विधि विधान के साथ मंत्र उच्चारण कर अखंड ज्योत की स्थापना की। मंडल के सदस्य हेमराज प्रजापत ने बताया कि जिंजेश्वर गांव में स्थित यह मंदिर प्राचीन मंदिर है और पिछले 5 वर्षों से ग्रामीणों के सहयोग से विकास कार्य हुआ है। ग्रामीणों ने मंदिरों की रूपरेखा ही बदल डाली है। मंदिर को विशाल रूप दिया जा रहा है।
डग से खबर जहां झालावाड़ जिले में सोमवार रात्रि को 132 जीएसएस के सरकारी क्वार्टर नंबर R51 में रह रहे लाइनमैन राजू पुत्र कालूराम उम्र 52 वर्ष जाति धोबी निवासी अकलेरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। राजू वर्तमान में 132 जीएसएस डग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। मेरा नाम लखन कुमार है। मेरे पिताजी राजू सन ऑफ कालूराम जो बिजली विभाग में प्रसारण में हेल्पर पोस्ट की पोस्ट पर कार्यरत थे, कल शाम को उनकी आकस्मिक मौत हो गई ऑफिस के परिसर में, उनकी सरकारी क्वार्टर में। डॉक्टरों ने बताया नहीं है अभी कि भाई कारण क्या है मौत का। पोस्टमार्टम हो चुका है और हम शव को लेकर रवाना हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन कुमार। झालावाड़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ की दयनीय स्थिति को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं और छात्रों ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ते हुए जोरदार नारेबाजी की और कॉलेज प्रशासन को समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए ज्ञापन भी सौंपा। नमस्ते, मैं जानवी श्रृंगी, छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय कन्या महाविद्यालय। इस महाविद्यालय की बिल्डिंग लगभग 5 से 6 साल से इस स्थिति में है कि इसको बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन आज भी यह ठीक नहीं हुई। कॉलेज के प्राचार्य का जो ऑफिस है उसमें पानी भर गया, उसमें उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने बिल्डिंग चेंज कर ली। जो कैंटीन के लिए नई बिल्डिंग बनी थी उसमें उन्होंने शिफ्ट कर लिया ऑफिस। लेकिन गर्ल्स का क्या, जो हमारी छात्राएं हैं, जो बहनें हैं, वो क्या करेंगी? अभी कल 8 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऊपर के सारे बिल्डिंग छतों के प्लास्टर गिरे हुए हैं, मेन एंट्रेंस जो है उसका प्लास्टर गिरा हुआ है। उसके लिए क्या, वो कभी भी गिर सकता है, वो किसी के ऊपर भी गिर सकता है। इससे छात्राओं में भी डर का माहौल है, वो कैसे आएंगी? इसके लिए आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर ये जल्द से जल्द ठीक नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। भीलवाड़ा में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व राज्यसभा मंत्री रामलाल जाट ने आज भीलवाड़ा जिले के मांडल में चौथी बार विशाल कावड़ यात्रा निकाली। यह कावड़ यात्रा विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर बैनर तले निकाली गई। कावड़ यात्रा 21 किलोमीटर दूर हरणी महादेव मंदिर तक निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कावड़ियों ने भाग लिया। कावड़ यात्रा में जगह जगह पर बुलडोजर पर चढ़कर लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। भीलवाड़ा में सद्भावना रहे, भाईचारा कायम रहे, वासुदेव कुटुंब की भावना बरकरार रहे। प्राणी मात्र में सद्भावना है, इसलिए हम ये गंगा जल लेकर मांडल की पाल से हरणी महादेव कावड़ यात्रा निकालते। जिले से कई धर्म प्रेमी लोग, आदमी, औरतें, हर जाति, हर वर्ग के लोग इसमें भाग लेते हैं। शिव में मैं हूँ, मैं शिव है, कण कण में शिव है, इसलिए इसमें कोई राजनीति नहीं। यात्रा पहले भी निकली, कभी होर्डिंग नहीं हटे। मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिले में नेत्रहीन है। जिले में भारतीय जनता पार्टी नेत्रहीन है। अच्छे राजनेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको साइड में कर दिया गया। जो छुट भैया है, धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं, उन लोगों का पर्दापण हुआ। इसलिए मैंने मीडिया के माध्यम से ही ये घटनाएं पढ़ी। अगर अच्छे राजनेता होते ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती। मैं उन लोगों को इतना ही कहूंगा कि धार्मिक पोस्टर तो उन छुट भैया नेताओं को नजर आते हैं। झालावाड़ में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उर्दू विभाग के तत्वाधान में महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जीवनी और साहित्यक उपलब्धियों पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर फूल सिंह गुर्जर ने की।
सेमिनार का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण से हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन उर्दू विभागाध्यक्ष फहीमुद्दीन टॉकी ने किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा, राजकीय महाविद्यालय चौमेला के प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। अस्मा बहार है, अस्मा खान बहार। मुझे आज यहाँ पर फ़हीम सर ने, जो कि उर्दू डिपार्टमेंट से हैं, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की याद में यहाँ एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया और सर ने यहाँ मुझे बुलाया, यहाँ पर इनवाइट किया और मैं मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर आई। हमने अपनी कुछ कलाम पेश किए और यहाँ का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली गुजरा। बहुत अच्छा हमें यहाँ पर आके लगा और सर की कोशिशें बहुत कामयाब हुई। यहाँ पर सर, यहाँ पर फ़हीम सर जो है यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं और इस तरह के प्रोग्राम वो मुनक़्क़िद करते हैं कि आज के दौर में ये होना भी बहुत मुश्किल लगता है। और जिस तरह से उन्होंने प्रोग्राम किया, बच्चों को यहाँ इकट्ठा किया और अपनी नाकाम कोशिश के साथ में, कामयाबी के साथ में प्रोग्राम को सक्सेसफुली करवाया। इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और इन सब प्यारे बच्चों का जो अभी इस लाइन में है, साहित्य में, उर्दू में आगे बढ़ रही है। उर्दू को जो शोहरत हासिल होने लगी दोबारा से, जैसे कि हमें लगता था कि अब उर्दू खत्म से हो रही है हमारे मुल्क में, हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारे घरों से। इनफैक्ट हमारे घरों में भी उर्दू का माहौल अब बहुत खत्म सा होता जा रहा है। बच्चे उर्दू के अल्फाज कहना, सुनना, बोलना भूल से गए हैं। मोबाइल की दुनिया, डिजिटल दुनिया के अंदर बच्चे इतने मशगूल हो गए हैं कि वो कुछ कह नहीं पाते, ना समझ पाते उर्दू की छोटे छोटे अल्फाज। लेकिन आज उर्दू इतनी मकबूल और मशहूर है कि हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, चाहे आपकी कोर्स की बुक है और चाहे कोर्ट की लैंग्वेज है, आपको हर जगह उर्दू बहुत खुसूसी तौर पर सुनने को मिलेगी। लेकिन इसको आगे बढ़ाना और इस चीज़ को इसमें कामयाबी हासिल करना, जो सर की कोशिश है और जो बच्चों की कोशिश है, उसको ये लोग आगे कामयाब करेंगे और इस चीज़ को बढ़ावा देंगे। इसका अदा करती हूँ कि उन्होंने बुलाया और मुझे इस एजाज़ से नवाजा। कैसा है?